नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबर। रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि कलेक्ट्रेट कार्यालय नगर निगम और सभी विकास खंडों में चुनाव संबंधी गतिविधियों की जानकारी देने के लिए चुनाव पाठशाला नाम से हेल्प डेस्क शुरू किया जा रहा है। इसके माध्यम से जनप्रतिनिधियों, आमजन और मीडिया के साथियों को पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय के चुनावों में पेड न्यूज और अन्य गतिविधियों पर जिला स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग सेल से निगरानी की जाएगी। एसपी नवनीत भसी ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए अपराधियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लगातार की जा रही है। चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव का कार्यक्रम है, प्रोसेस है, उसके बारे में एक तो आज कल सोशल मीडिया इतना तेज है और सूचना संप्रेषण इतनी तेज़ी से होता है कि आप सभी को भी सेम पेज पे सारी जानकारियाँ ऑलरेडी उपलब्ध हो जाती हैं। जो अर्बन और रूरल दोनों चुनाव हो रहे हैं, उनके कार्यक्रम जो हुए हैं उसमें रीवा ज़िले में सभी चरणों में चुनाव है। 3 चरणों में रूरल होने हैं तो रीवा में तीनों चरण में रूरल में चुनाव होने हैं। 2 चरण में अर्बन होना है तो दोनों चरण में होने हैं। जो रीवा नगर निगम का चुनाव है वो पहले चरण में है और बाकी चुनाव जो है वो दूसरे चरण में है। हम लोग जो विशेष जानकारी है उन सभी को आपको फोल्डर के माध्यम से आपको दे दिया गया है। आदर्श आचरण संहिता अब पूरे ज़िले में लागू हो गई है, जो अभी तक केवल रूरल में लागू थी। अर्बन की घोषणा होने के बाद अर्बन में भी लागू हो गई है। संपत्ति विरूपण अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए हम लोगों ने प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी है और आप लोग देख रहे होंगे कि अर्बन बॉडी में भी और रूरल बॉडी में भी संपत्ति विरूपण के जो केसेज हैं उसमें सख्ती से कार्रवाई हो रही है। जो लाइसेंस निलंबन किया गया है तो उसके रेफरेंस में जो बंदूकें हैं और अस्त्र शस्त्र हैं उनको जमा कराने का काम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं हम लोग। जो पुराने केसेज हैं चुनाव से संबंधित मामलों के, उनको परमानेंट निपटाने की एक तो कोशिश चल रही है और दूसरा उसमें बंध पत्र करने के लिए लोगों को मौके पर जाकर पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी। ये प्रिवेंटिव सेक्शन की कार्रवाइयाँ और जो चुनाव के समय विशेष रूप से जिन कानूनों का हम लोग उपयोग करते हैं उनका इस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से और व्यवस्थित तरीके से हो। इस पूरी प्रक्रिया में हम लोग लगातार आपसे मिलते रहेंगे, आपसे सूचना संप्रेषण का काम करते रहेंगे। आप सभी से भी 2 चीज़ों पर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। एक तो कोई अगर सूचना आपके पास आती है या कोई ऐसी बात आती है जिसको क्रॉस चेक करना हो, जिसको आपको ऑथेंटिसिटी के बारे में आपको परीक्षण करना हो, तो जिला निर्वाचन कार्यालय से, कंट्रोल रूम से, हमसे, एडीएम साहब से, एसपी साहब से आप उसकी तहकीकात ज़रूर कराएं। और कोई इस तरह की न्यूज़, जैसे कल एक न्यूज़ चल रही थी किसी सोशल ग्रुप में, वो सभी जगह बड़ी तेज़ी से फॉरवर्ड हो रही थी कि जो जिस वार्ड का होगा वो उसी वार्ड में चुनाव लड़ेगा। इस तरह की चीज़ों को फॉरवर्ड बिना परीक्षण किए हुए न हो, इस पर आप सभी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया आज की तारीख में बहुत बड़ा टूल हो गया है और इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न पैदा होने की संभावनाएं हो जाती है वो एक्टिवेट हो जाएगी, उसका गठन किया जा चुका है। इसके अलावा हम लोग चूँकि जो अर्बन का चुनाव है उसमें दलीय आधार पर भी चुनाव है और दूसरा उसमें खर्च की सीमा भी है, पार्षद की भी और मेयर की भी। तो इस स्थिति में जो उससे रिलेटेड विंग हैं वो भी सक्रिय रहेंगी। जो खर्च का दायरा है उसके सीमा में ही खर्च हो, उससे संबंधित जो शिकायतें और जो प्रिंटिंग के प्रिंट लाइन होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और इन सब में आप सभी के सहयोग की अपेक्षा हम लोगों को है और हम चाहेंगे कि आपसे सूचना संप्रेषण का काम भी लगातार होता रहे और किसी भी तरह की जो चीज़ें बाहर से आपको किसी ग्रुप में प्राप्त हो रही हैं उसको सर्कुलेट करने से पहले आप हमारी टीम के साथ क्रॉस चेक करने का काम ज़रूर करें। हम लोग पेड न्यूज़ के मामले में, एमसीएमसी के मामले में और इन सभी अधिनियमों के कंप्लायंस करने में
कोशिश करेंगे कि पूरी सजगता और निष्पक्षता के साथ इसको हम लोग कंप्लायंस करें। और बहुत ही कम समय का ये चुनाव है, लगभग 1.5 महीने में पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो रही है। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता का सख्ती से और समानता से इसका पालन हो, इसके लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। जैसा कि आपको कलेक्टर साहब ने ब्रीफ कर दिया है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम ने संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान लगभग पूरी कर ली है और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ पेट्रोलिंग पार्टीज भी इस तरह रखी जा रही हैं कि कोई सूचना मिलने पर एक साथ आसपास से काफ़ी संख्या में वहाँ पर व्हीकल पहुँच जाए, पेट्रोलिंग पार्टीज पहुँच जाए और समस्या को सॉर्ट आउट करें। इसके साथ साथ अवैध शराब पर हमारा अभियान लगातार जारी है और वारंट तमिली पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने न सिर्फ दिन में अभियान हमारा जारी है अपितु रात को उठकर भी मॉर्निंग गश्त अर्ली मॉर्निंग भी हम लोगों ने विशेष अभियान चलाकर वारंट तमिली की है। इसके साथ साथ कुछ बॉर्डर पॉइंट हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पर हमारा बॉर्डर लगेगा प्रयागराज से, मिर्जापुर से, तो उनको देखते हुए वहाँ पर हम लोग अपना नाका भी स्थापित करेंगे चुनाव के दौरान जब उनको आवश्यकता लगेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के साथ अगले हफ्ते हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग भी प्लान है, जिससे कि लोकल स्तर पर जो भी हमारे थाना है और जो भी NCM SBP साहिबान हैं वो भी संपर्क में आकर आपस में आपसी समन्वय स्थापित करें और जो भी बदमाश फरार हैं उनको पकड़ने में सहयोग करें और आपसी समन्वय से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में सहयोग उनसे हमको मिल सके। तो इस पूरी प्रक्रिया में मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया के बंधुओं का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आपके द्वारा प्रदान की गई सूचनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन सूचनाओं पर हम लोग त्वरित एक्शन लगातार जिस तरह लेते आ रहे हैं तो आपको विश्वास दिलाते हैं उन पर पुनः उसी प्रकार हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। आप लोग जितना अधिक संपर्क संवाद में सहयोग करेंगे उतना ही हम लोग मिलकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में अच्छा काम मिलकर कर पाएंगे। थैंक यू। अभियान चलता है, साथ ही आपने शायद आज का पेपर पर देख पाया होगा या सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा कि जो जिला बदर के आदेश कलेक्टर महोदय द्वारा किए गए परसों, हमने कल ही उनमें से आरोपियों को नोटिस तमिल करा के प्रयागराज छोड़ के आ चुके हैं हमारी टीम में। जो आपका विषय चिंता का कि वो एक महीने बाद यहाँ घूमे नहीं, तो कम से कम पहले नंबर पे तो उनको हम यहाँ से जिला बदर का फाइनल आदेश हमने तमिली करा के उनको प्रयागराज छोड़ दिया। साथ ही बीच में कई आपने देखा होगा कि जो जिला बदर के आरोपी मिले शहर में, उनके खिलाफ एक्शन लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनको जेल भेजा गया है। उसके बाद जेल जाते हैं, अगर जिला बदर का उल्लंघन करते हैं तो जेल जाना पड़ता है उनको FIR दर्ज करने के पश्चात। वो भी हमने किया है, लगातार वो जारी रहेगा। रीवा से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ अमित पांडे की रिपोर्ट।